कि एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या है देखो आप, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत अच्छी बात है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, तो फोकल लेंथ 10, तो फोकल लेंथ के पीछे ही है, ये आइडिया यहीं से शुरू हो जाने चाहिए बेटा, जिससे थोड़ी पिक्चर क्लियर रहे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो पकड़ी जा सके, ठीक है ना। बोला है 15 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखी, फोकल लेंथ निकाली 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर से दूर है, तो रियल इमेज बननी है, उल्टी बननी है, ठीक है। क्लियर है, वर्चुअल इमेज का कोई केस नहीं है इसका मतलब। तो वेलोसिटी कितनी है, 2 mm/सेकेंड है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्स, अब ये ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। तो आप बताओ मुझे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करें। अगर ये इधर जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ती जा रही है। बताओ धर्मांश, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है आपको इससे, कि जब ये इससे दूर जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो एक तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपकी चेंज होती जा रही है। तो आपको किसी भी इंस्टेंट पर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो पता है कि, ठीक है ना। अब देखो ऐसे ऊपर जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यू और वी तो चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना। यू और वी तो वही है इस इंस्टेंट। तो आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आंसर नहीं देगा क्या इस रिलेशन का, बताओ, लग रहा है आपको ऐसा। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, -v/u है, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -v/u dh0/dt, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करोगे तब भी आप v और u को कांस्टेंट मान सकते हैं ना। मान लो किसी एंगल पर वेलोसिटी होती है इसकी, तो दो कंपोनेंट होते हैं, फिर भी वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा इसी रिलेशन से निकालोगे, ठीक है। dhi/dt देखो, अब मैं यहाँ पर एंगल पे करेंगे अपन, प्लेन मिरर में करेंगे एंगल वाली, ठीक है। इसमें भी कर सकते हैं बट वहाँ पे कर लेंगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। बट बात यह है कि आपको किसी भी एंगल पर होती, किसी भी केस में मिरर भी किसी एंगल पे जा रहा होता, ये भी किसी एंगल पे जा रहा होता, सब आप निकाल सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान से करिए, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग कर लीजिए, और इनको अलग अलग ही डील करेंगे आप, बिल्कुल, ठीक है। तो मिस्टेक का कोई चांस नहीं होगा। हाँ धर्मान बताइए क्या कह रहे हैं। नहीं, आपको मानना है पैराक्सियल है, आपके लिए हमेशा पैराक्सियल है, आपको उसके अलावा कुछ नहीं आता धर्मांश, बहुत दुख की बात है, ठीक है। बट लेकिन क्या है, आपके लिए हमेशा पैराक्सियल है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब उसकी यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है ना। हाइट ऑफ, तो यहाँ से इस पोजीशन से डिस्टेंस ले रहे हो आप, तो उस डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन इस प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं दे देगा क्या, बताओ। क्लियर है अरियन, इतने समझदार है यार, खुद सॉल्व कर लिया करो, बहुत पूछते हो छोटी छोटी चीज़ें यार, ठीक है। ये अंश बता देता है आपको सारी वैसे, लेकिन ठीक है। अंश आपको तो डाउट नहीं है इसमें बेटा। हाँ, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -v/u इंटू h0, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, dhi/dt इज इक्वल टू -v/u dh0/dt। फिर से बेटा मैं ये कह रहा हूँ, कभी ये भी आ सकता है कि पूरा मिरर ही भाग रहा हो, ठीक है ना। पूरा मिरर ऊपर भी चल रहा हो, जब इसका भी मिरर का भी कंपोनेंट आ जाएगा तो मिरर की भी वेलोसिटी नहीं आ जाएगी क्या, ठीक है। तो फिर ध्यान से, फिर ये आपकी किसके रिस्पेक्ट में आएगी, या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज होंगी, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे, बिल्कुल वैसे ही फिर आपकी इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आएगी, फिर इमेज की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो प्रिंसिपल एक्सिस की आप ऐड कर दो। तो वर्टिकल में भी वैसा ही है, हॉरिजेंटल भी बिल्कुल वैसा ही है, बट ध्यान से दोनों को अलग अलग डील करना, ठीक है ना। पहले ही कंपोनेंट कर लेना, अगर दोनों में वेलोसिटीज है इस तरह से, तो आप बिल्कुल दो अलग अलग क्वेश्चंस में उनको स्प्लिट कर लेंगे। एक्स वाला अलग होगा बिल्कुल, वाई वाला बिल्कुल अलग होगा। एक्स वाला मैं करा चुका हूँ, वाई वाला भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले तो वही है, वी तो निकालना ही पड़ेगा, तो यू -15, फोकल लेंथ -10, तो वी आ जाएगा -30, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ रही है, -2, तो आप बस सिंपल डिफरेंशिएट कर दो इसमें बस, ठीक है ना। अब आप जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसको पॉजिटिव ही मान लो, तो dhi/dt अपने आप ये जो साइन आएगा अपने आप निकल के आएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी या उसके अपोजिट जाएगी, अपने आप बना दी,
ठीक है ना। अब इस केस में आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ये माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इमेज कैसे जा रही होगी, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, -4 mm मीटर पर सेकेंड या 4 mm पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, वो अपने आप सब आ जाएगा, आपको जस्ट ये प्रॉपर साइन लिखनी है वी और यू। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, dhi/dt जो भी आ रहा है एज इट इज, तो अपने आप साइन आपको सब कुछ बता देगा इसमें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है जिसको आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, वो आपने कहाँ से मेजर करी है, प्रिंसिपल एक्सिस से करी है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस मूव करेगी तो वही पहले वाले क्वेश्चन जैसा प्रोसीजर हो जाएगा। पहले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सेस, फिर इमेज आएगी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सेस, फिर रिलेटिव का फार्मूला लगाएंगे तो इमेज की वेलोसिटी आएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी क्लियर है क्या, कैसा भी मिरर भाग रहा हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट भाग रहा हो, किधर भी भाग रहा हो, आप हर केस में उनकी वेलोसिटीज निकाल सकते हैं क्या, बताइए। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, बहुत आसान प्रोसेस है, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो। वैसे होना नहीं चाहिए, मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ जितना इसमें कुछ बन सकता था। ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज़, तो वेलोसिटी वाली बात मैंने पूरी क्लियर कर दी है आपको, रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे निकालेंगे सारी चीज़, बट थोड़ा सा रिलेटिव का बेसिक फार्मूला तो आना चाहिए, वो भी नहीं आता तो फिर समझने में दिक्कत आई, फिर कैसे समझें। ठीक है।